और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग इस वक्त जारी है। राज्यसभा में बिल पर वोटिंग जारी है। स्लिप के जरिए दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन गिरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में वोटिंग हो रही है। राज्यसभा में बिल पर यह वोटिंग इस वक्त जारी है। स्लिप के जरिए दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन गिरे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देर रात तक राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और इस बीच दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग भी जारी है। राज्यसभा में बिल पर वोटिंग जारी है। स्लिप के जरिए दिल्ली सेवा बिल पर यह वोटिंग हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन गिरे हैं और आपको सीधी तस्वीर भी राज्यसभा ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में इस वक्त वोटिंग हो रही है। पर्ची के जरिए सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा में बिल पर वोटिंग चल रही है। गहमा गहमी इस वक्त राज्यसभा में, और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सेवा बिल पर इस वक्त चर्चा चल रही है। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन गिरे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग इस वक्त जारी है और राज्यसभा की इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पक्ष विपक्ष सभी मौजूद हैं और काफी अहम बिल है जिसका लगातार दिल्ली की सरकार विरोध करती रही है। अब दिल्ली सेवा बिल पर इस वक्त वोटिंग राज्यसभा में जारी है। स्लिप के जरिए दिल्ली सेवा बिल पर यह वोटिंग हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन गिरे हैं। राकेश जी, please take your seat. Madam, please, madam, go back to your seat. Yadav ji, Sangeeta Yadav ji, please go back to your seat. Go back to your seat. Go back to your seat, please. V. शिवदासन जी, आप बैठे रहे, please. तो आपको Gupta ji, please be at your seat. No, it's not proper. बैठिए। तो राज्यसभा में केंद्र की ओर से लाए गए दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से लगाए गए आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि यह विधेयक व्यवस्था ठीक करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि बिल के लाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी नहीं हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन विस्थापित करना है। एम्स, दिल्ली मेट्रो, आईआईटी दिल्ली, यूआर जैसे ढेर सारे योजनाओं का क्लियरेंस न मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशन और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से रोक कर बैठे। 5G टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थे। हमारे अश्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं। 2016 से झगड़ा चल रहा है मगर इस पर कार्यवाही नहीं करी और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है। मगर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को, वो करने का समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी,
मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। दिल्ली के अंदर 91 से 2015 तक यही व्यवस्था इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी मान्यवर, और कोई कानून या कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। मान्यवर, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी, ये अध्यादेश के अंदर। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि ये एकदम वायोलेशन तो नहीं है संविधान का, मगर ग्रे एरिया है। इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूं, विधेयक लेकर आया हूं, इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धारा 3A को हमने हटा लिया है, अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3A को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधानसभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हो, मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून नहीं बना सकते हो, इतना ही है। माननीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान राज्यसभा के मानसून सत्र में शामिल हुए। पूर्व पीएम लंबे समय बाद सदन में नजर आए हैं। मनमोहन सिंह काफी समय से अस्वस्थ हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक हर वो कदम उठाया था जिससे विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके। जिसका आज तक सत्र अवसान ही नहीं हुआ है मान्यवर। आज पूरे 137 दिनों बाद राहुल गांधी बतौर सांसद संसद भवन पहुंचे और कार्यवाही में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस में जश्न का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जमकर डांस भी किया। वहीं कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत भी करार दिया। और चलिए सीधे इस वक्त आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। I shall now call upon the members whose names have been received for participation for the discussion. Members. नहीं कोई नहीं। आठ को सरकार नहीं। श्रीमती सुलता देव प्लीज। माननीय उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन सर, मुझे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं ये बिल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का आया है, जन्म और मृत्यु का, मैं बिल को मेरे पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से समर्थन करती हूँ। क्योंकि अब जब देश बदल रहा है तो कानून भी बदलना चाहिए सर। इसीलिए क्योंकि जो पुराना कानून हम लोग 54 साल से पहले आया हुआ था, वो कानून का अभी बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि हम लोग सब देखे हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में कितना सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के। क्योंकि मैं खुद एक ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है
कि अगर जन्म और मृत्यु के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। दिल्ली सेवा बिल के विरोध में 102 वोट पड़े हैं, जबकि इसके पक्ष में 131 वोट पड़े हैं। तो लोकसभा में पहले यह बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और यह लाइव तस्वीर इस वक्त राज्यसभा से हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो गया है। लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है दिल्ली सेवा बिल, राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। पक्ष में 131 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 102 वोट पड़े हैं। तो दिल्ली सेवा बिल के विरोध में 102 वोट पड़े हैं, जबकि इसके पक्ष में 131 वोट पड़े हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेडी की लीडर इस वक्त बोल रही है, एमपी इस वक्त बोल रही है और बीजेडी ने भी इसका सपोर्ट किया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ है। एनडीए को मिले हैं 131 मत, इंडिया गठबंधन को 102 वोट मिले हैं, यानी पक्ष को एक जीत हुई है और उसे 131 वोट मिले हैं और विपक्ष इंडिया को 102 वोट मिले हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ है बिल। एनडीए को 131 वोट मिले हैं, यानी पक्ष को 131 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उसे 102 मत मिले हैं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $66.9 crore। इंटैक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बिलासपुर एम्स प्रशासन पर मनमानी का लगाया आरोप। कहा, एम्स में समानांतर सरकार चल रही है। केंद्र के 2 बड़े भाजपा नेताओं के इशारे पर एम्स प्रशासन कर रहा है काम। शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन। बड़ी मात्रा में आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल पहुंचे और आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानियों और मांगों को लेकर किया विचार विमर्श। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आपदा से निजी एवं सरकारी संपत्तियों को लगभग 90 करोड़ रुपए का नुकसान। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान का बयान। सोलन में भारी बारिश से एचआरटीसी विभाग को काफी नुकसान। आरएम दर्शन सिंह ने कहा, चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाने वाली लॉन्ग रूट की बसें नाहन होकर शिमला की ओर जा रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ से कुल्लू में विभिन्न विभागों को 1176 करोड़ रुपए का नुकसान। लोक निर्माण विभाग को 350 करोड़ रुपए, जबकि जल शक्ति विभाग को 320 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन। एक और अहम खबर बद्दी से, जहां हांडाकुंडी में माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल और मानपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। खनन में लगे 1 जेसीबी और 2 टिप्पर को किया जब्त। नूरपुर के पंचायत कोपड़ा में डबल मर्डर के आरोपी अंकुश का घर रहस्यमय तरीके से जला। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। औद्योगिक नगरी बद्दी में पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप पकड़ी। पुलिस ने आरोपी से 25,000 से ज्यादा नशीली दवाओं की गोलियां की बरामद। सावन का 5वां सोमवार आज। ऐसे में शिवालयों और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। श्रावण माह के चौथे सोमवार को लोगों की भीड़। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहाँ प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना होती है पूरी। कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी। आग के चलते इमारत की मंजिल से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इंटैक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बिलासपुर एम्स प्रशासन पर मनमानी का लगाया आरोप। कहा, एम्स में समानांतर सरकार चल रही है। केंद्र के 2 बड़े भाजपा नेताओं के इशारे पर एम्स प्रशासन कर रहा है काम।
शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन। बड़ी मात्रा में आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल पहुंचे और आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानियों और मांगों को लेकर किया विचार विमर्श। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आपदा से निजी एवं सरकारी संपत्तियों को लगभग 90 करोड़ रुपए का नुकसान। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान का बयान। सोलन में भारी बारिश से एचआरटीसी विभाग को काफी नुकसान। आरएम दर्शन सिंह ने कहा, चंडीगढ़ से शिमला। तो आज पूरे 137 दिनों बाद राहुल गांधी बतौर सांसद संसद भवन पहुंचे और कार्यवाही में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस में जश्न का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जमकर डांस किया। वहीं कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत भी करार दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज बतौर सांसद संसद भवन पहुंचे पूरे 137 दिनों बाद। लेकिन इससे पहले उनकी संसद की सदस्यता बहाली को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि राहुल की सदस्यता बहाल करने में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने देरी नहीं की। सुबह 11 बजे लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र था और लिखा था कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल की जाती है। इधर जैसे ही खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिली तो जश्न शुरू हो गया। अधीर रंजन चौधरी ने जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाई, वहीं कांग्रेस समर्थकों ने 10 जनपथ के बाहर ढोल बजाए और डांस भी किया। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होते ही कांग्रेस की तरफ से संसद सदस्यता बहाली वाला नोटिफिकेशन शेयर करते हुए लिखा गया, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। देखिए, ये तो होना ही था। सत्ता पक्ष वालों का डर था, जिसके कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था वो गलत हुआ। हम कानून का रिस्पेक्ट हमेशा करते थे और एक बार फिर इस देश के कानून ने बताया कि लोकतंत्र सर्वोच्च है। मुझे लगता है कि फिर भाजपा वालों की, सत्ता पक्ष वालों की रातों की नींद हराम होने वाली है, हो रही होगी। लेकिन जितनी तत्परता आपने तेजी उनको डिस्क्वालीफाई करने में दिखाई थी, उतनी तेजी उनको बहाल करने में नहीं दिखाई। मैं तो कहूंगी कि जितनी तत्परता आपने उनका घर खाली करने में कराई थी, क्या उतनी तेजी से आप उनका घर बात सम्मान के साथ वापस करने वाले हैं? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक बार फिर सत्ता पक्ष वालों को हमारे प्रश्नों का, राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। 2024 में ये आ गए, इनका स्वागत है, इनकी और आनंद आएगा। इनके आने से हमेशा आनंद रहता है। नहीं, आनंद आएगा, उसमें और आनंद, पूरा देश आनंदित होगा। देश आनंदित होना चाह रहा है, सावन का महीना है, आनंद होना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता इस साल के बजट सत्र के दौरान चली गई थी। वो पूरे सेशन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। राहुल की सांसदी जाने वाले मुद्दे पर 5-6 अप्रैल को विपक्षी नेताओं ने सदन में खूब हंगामा भी किया था। दरअसल ये पूरा मामला राहुल गांधी के बेंगलुरु में एक बयान से जुड़ा था। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु की एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 अप्रैल को गुजरात बीजेपी विधायक पुनेश मोदी ने बयान पर शिकायत दर्ज कराई और 6 मई को मामला सूरत सेशन कोर्ट पहुंचा था। इस साल 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई थी, जिसे गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को सुनाए अपने फैसले में सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 4 अगस्त को कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यूज क्लिक और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग हो रही है और न्यूज क्लिक को करोड़ों रुपए दिए गए। कांग्रेस ने भारत विरोधियों से हाथ मिलाए, वहीं फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज फैलाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिले। इससे पहले रविवार को भी ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला था कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है।
चीन के प्रति प्यार ये दिखता था, और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। और जब मैं न्यूज़ क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज़ क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां से पैसा लिया गया, और इसमें नेवल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज़ क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे का आज 5वां दिन है। मस्जिद में सर्वे जारी है, लेकिन इस दौरान मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान मस्जिद में दिख रहा त्रिशूल का चिन्ह वास्तव में त्रिशूल का चिन्ह नहीं है, बल्कि अल्लाह लिखा हुआ है। अखलाक अहमद ने आगे कहा कि जितनी भी तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो पिछली बार एडवोकेट सर्वे की कार्यवाही में ली हुई तस्वीरें हैं। उन्होंने बताया कि एएसआई को ये जांच करना है कि मस्जिद के नीचे आखिर है क्या। जो भी फोटो वीडियो चलाया जा रहा है वो पिछली बार वकील कमीशन की कार्यवाही के दौरान का है, और उसको फिर से क्यों नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक साइंटिफिक सर्वे है, और साइंटिफिक सर्वे एडवोकेट कमीशन के सर्वे से अलग होता है। यहाँ पे अगर ये सोचना कि हर दिन कुछ मिलेगा, वो गलत है, क्योंकि इसकी डिटेल पूरे स्ट्रक्चर की, यहाँ के आर्किटेक्चर की, इसके नीचे क्या है, हर एक चीज़ की बड़ी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की जा रही है। और जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि एएसआई की फाइंडिंग्स क्या हैं। हर दिन नहीं पता चल सकता है कि आज हमें क्या मिला या क्या नहीं मिला। दूसरी बात, वहाँ पे जो मशीन्स का उपयोग होने वाला है, मशीन्स का उपयोग होगा, उसके बाद हमें भी नहीं बताया जाएगा कि आज वहाँ पे क्या मिला। वो सारी चीज़ें एएसआई की रिपोर्ट में आएंगी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के एंडोस्कोपी रूम में आग लग गई थी, जिस पर तत्काल प्रभाव से वार्ड के सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 6 गाड़ियां पहुंची। वहीं एम्स के सूत्रों के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। एम्स के निदेशक भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत रविवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा के तट पर स्थित चेत सिंह किला परिसर में चातुर्मास कर रहे कांची कामकोटी के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इसके साथ ही भागवत ने शंकराचार्य के चातुर्मास व्रत स्थल पर आयोजित अग्निहोत्र सभा के यज्ञ कार्यक्रम में भी भाग लिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।